हर न्यू अपडेट, हर मीटिंग आईडी, हर लाइव टेलीकास्ट का लिंक, लाइव वीडियो, लाइव इनकम प्रूफ, सब कुछ मिलते रहे और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलते रहे। क्यों? क्योंकि आज उस चैनल को हम सभी लोग के ग्रेट अप्लाई न्यू टेक कंपनी के फर्स्ट टाइमर सर के माध्यम से हर न्यू अपडेट उसके जरिए मिलता है साथियों। और आज हम सभी लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि आज हम सभी लोग के बीच कंपनी के फर्स्ट टाइमर सर भी आ रहे हैं। दूसरी चीज साथियों, आज हमें यूटेक बिजनेस को स्टार्ट करते ही क्या 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 करना चाहिए। यूटेक कंपनी को स्टार्ट करते ही बिजनेस जब स्टार्ट कर आईडी एक्टिवेट हो गया तो हमें कैसे कैसे वर्क करना चाहिए, शुरुआत से यानी कि फर्स्ट कदम क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्थापना कब हुई थी, कंपनी का पेन नंबर क्या है, कंपनी का टेन नंबर क्या है, कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, एक एक लीगल डॉक्यूमेंट के पूरा फुल डिटेल जानेंगे दोस्त। साथ में आज कितने प्रकार से यूटेक कंपनी इनकम दे रही है, क्या क्या रिवार्ड है, यानी कि आज के डेट में फर्स्ट स्टेप में हम सभी लोग पूरे यूटेक कंपनी के यूएसपी यानी कि हमें जो मार्केट में पूछे जाने वाले हर एक सवाल की जवाब मिलेगा दोस्त। तो आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने सभी नीडेड साथियों को साथियों लाइव टेलीकास्ट का लिंक फटाफट सेंड कर दीजिए। आज कोई भी लीडर आपका छूट न पाए। जितने भी साथी का आपके साथ आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी एक्टिवेट है उन सभी साथियों को फटाफट लाइव टेलीकास्ट का लिंक सेंड कर दीजिए। जो हम सभी लोग के बीच ऑफिशियल विनिंग टीम के यूट्यूब चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, जहां से हमेशा नोटिफिकेशन आए जैसे लाइव टेलीकास्ट किया जाए फटाक कहने की जरूरत न पड़े और आपके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आ जाए जहां से आप तुरंत अपने नए साथियों को सेंड कर पाए। और लाइव टेलीकास्ट का लिंक हम सभी लोग के बीच चैट बॉक्स में डल चुका है दोस्त। तो अपने सभी नियर साथियों को सेंड कर लीजिए। कोई भी लीडर छूट ना पाए साथियों। जूम पर एंट्री नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हो सकता है 10 सेकंड आपने लेट किए होंगे, 1 सेकंड लेट किए होंगे, मगर घबराने की बात नहीं है दोस्त। आप लाइव टेलीकास्ट का लिंक सेंड कर दीजिए जिससे आज की पूरे ट्रेनिंग बहुत पावरफुल होने वाला है। आज की ट्रेनिंग अगर आपने आई कांटेक्ट बना के और एयर कांटेक्ट बना के डायरेक्टली अगर आज की ट्रेनिंग बिल्कुल शांत इलाका में, बिल्कुल जहां पर शोरगुल ना हो, जहां पर नेटवर्क स्पीड हो, वहां से आप जरूर सुने और देखे और एक एक यूएसपी, एक एक कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट और कंपनी में कितने प्रकार की इनकम आ रहे, कैसे हमें वर्क करना चाहिए, सब कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए ज्यादा समय न लेते हुए बड़े मान सम्मान से मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानित सुनील पंडित सर। सो प्लीज वेलकम सर आए और हम सभी साथियों को आज फर्स्ट स्टेप के बारे में जरूर बताएं। तो वेलकम है सर। वेलकम है सर, वेलकम है। ओके, थैंक यू सर जी। साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात एवरीवन। मेरा नाम सुनील पंडित और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूं। आज का साथियों सेशन बहुत ही जबरदस्त, शानदार, वंडरफुल होने वाला है। क्योंकि साथियों साथियों आज हम लोग जानने वाले हैं फुल एप्लीकेशंस की ट्रेनिंग का सेशन भी रहने वाला है। उसके साथ ही साथ फर्स्ट स्टेप यानी बिजनेस की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा जो प्रथम कदम है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है उसके बारे में A to Z फुल जानकारी आज के डेट में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे बीच लीडर्स आए हुए हैं सभी साथियों से अनुरोध ये है कि सर अगला 1 घंटा जो आपका फोकस है, नजरें हैं बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर आंखें स्क्रीन के ऊपर नहीं रहेगा, हमने पॉकेट में मोबाइल रखा है, इधर उधर साइड में रखा हुआ है, फिर भी हम समझ के भी ना समझेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों आज का जो ट्रेनिंग है वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्लाइड के ऊपर ही यानी अपने हाथों में मोबाइल ले लीजिए ताकि आपको स्क्रीन सही तरीके से दिखे। और आज कई सारे सवालों को जवाब भी मिलने वाला है। क्योंकि कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हमारे बीच कई ऐसे लीडर्स हैं जो पूछते हैं कि सर आपकी कंपनी कहाँ की है, या जब हम बताते हैं कि सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया है जो बहुत ही तेजी के साथ में लगातार सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी के साथ में वायरल हो रहा है,
तो जब हम बताते हैं तो हमसे कई सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि सर आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी में मैनेजमेंट टीम कितने हैं, कंपनी के फर्स्ट डायमंड सर का क्या नाम है, कंपनी कुल कितने तरीके से इनकम देती है, कंपनी लीगल है कि नहीं लीगल है, ये सब हमें वेरीफाई करवाना होता है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को बताना होता है। और आज ऐसे ही ढेरों सारी जानकारियां हम सभी साथियों के बीच मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो अभी हमने बताया कि जो हमारी नजर है वो स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, और अभी भी आपने लाइव टेलीकास्ट अपने साथियों तक नहीं पहुंचाया है तो प्लीज एक बार भेज लीजिए, जिससे कि जितने भी आपके नए या पुराने साथी है सभी साथी लाइव यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हो सके। तो साथियों आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। उससे पहले छू ले आसमां को जमी की तलाश न कर, छू ले आसमां को जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशियों की तलाश न कर। दोस्तों जिंदगी तो अपने आप ही बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, चलते हैं सीधा पीपीटी की तरफ। नजरे स्क्रीन के ऊपर, ये देखिएगा सर, फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम कदम। कहा जाता है कि अगर हमारा फर्स्ट यानी पहली जो कदम है अगर वो सही है तो दूसरा जो पैर है वो ऑटोमेटिक सही जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट कदम हम कहाँ पे रख रहे हैं। तो यूटेक क्या है, क्योंकि आज पूरी जानकारी हमें यूटेक के ही बारे में मिलने जा रहा है। तो यूटेक एक ऐसा डिजिटल सर्विसेज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें रिचार्ज, बिजली बिल, गैस बिल आदि सेवाओं को उपयोग करने से इनकम देता है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसकी चर्चा अपने जान पहचान नजदीकी दोस्त यार फेसबुक फ्रेंड के साथ में अगर चर्चा करते हैं तो वहां से भी इनकम आता है, और खर्चा करते हैं तो वहां से भी हमें इनकम आता है। यूटेक की स्थापना कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, यूटेक की स्थापना कब हुई? तो साथियों यूटेक की स्थापना सन 2020 दिसंबर में हुई थी। और कंपनी का पूरा नाम क्या है? तो कंपनी का पूरा नाम है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। फिर से, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। यूटेक कंपनी कहाँ की है? तो यूटेक कंपनी जयपुर राजस्थान, फर्स्ट फ्लोर सिटी प्लाजा बनी पार्क के अंदर स्थित है। कंपनी के एमडी और सीएमडी सर का क्या नाम है? क्योंकि ये सवाल पूछे ही जाते हैं अक्सर, आप जब भी बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पूछे ही जाते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। कंपनी के जो सीएमडी सर हैं सम्माननीय सर का नाम है चंद्रभान सिंह रजावत सर। अब कई बार साथी ये भी पूछते हैं कि सर का जो है पेशा पहले क्या था या क्या थे पहले। तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, सर पेशे से ऑलरेडी एडवोकेट रह चुके हैं। और एमडी सर का नाम सम्माननीय विनोद प्रजापति सर हैं जो ऑलरेडी पेशे से एक इंजीनियर रह चुके हैं। यूटेक की वेबसाइट क्या है? तो यूटेक की वेबसाइट है www.utekindia.in। ये कंपनी की वेबसाइट है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा बायोडाटा यहाँ पे आ जाता है सर्च होके। यूटेक के प्रथम डायमंड सर का क्या नाम है? तो यूटेक के प्रथम डायमंड सर का नाम है सम्माननीय देवेश शुक्ला सर, और ये यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती, वहां के सम्माननीय सर रहने वाले हैं। पैसे को कब कब अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो पैसे को हम एनी टाइम 24/7 आवर कभी भी इस पैसे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कोई विड्रॉल चार्ज भी लगता है क्या? यानी जब हम पैसे को अकाउंट में विड्रॉल कर रहे होते हैं तो उस समय क्या कोई चार्ज भी कटता है क्या? तो ना ही कोई एडमिन चार्ज, ना ही कोई ट्रांजेक्शन चार्ज, ना ही कोई हिडन चार्ज, ना ही कोई विड्रॉल चार्ज, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है सर, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। ये है कंपनी की मेल आईडी। कंपनी की दो मेल आईडी है, एक प्रोडक्ट वाला और एक का जो सर्विस है उसका वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हमारी कंपनी की मेल आईडी क्या है। तो कंपनी की दो मेल आईडी है, एक मेल आईडी
जो सर्विस से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हमें मतलब मेल करना होता है, वो कंपनी की मेल आईडी है support@utecindia.com। और दूसरी है product support@utecindia.com। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी की मेल आईडी है। कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर ये है। और कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंपनी अपने टर्नओवर का कुल कितना परसेंट रॉयल्टी बांटती है। रॉयल्टी, तो कंपनी पर डे 10% रॉयल्टी। 10% का मतलब ये है कि पर डे सुबह सुबह सिल्वर की, गोल्ड की, प्लेटिनम की, डायमंड की ये रॉयल्टी पर डे आ जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं 1%, ये 1% तब आता है जब हम 50 डायरेक्ट में कंप्लीट करते हैं। 50 साड़ी फ्रंट में डायरेक्ट में लगाने के बाद अगर हम 10 दिनों के अंदर में 10 साड़ी लगाते हैं, देन ये रॉयल्टी आता है 1%। और 29% ये आता है रीपरचेज का। टोटल अगर हम इसको ऐड करें तो लगभग 40% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रॉयल्टी। यहाँ पे एक और है, कंपनी अपने टर्नओवर का कुल कितना परसेंट फंड देती है। तो आप देख सकते हैं 5% कंपनी फंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दे भी रही है। ये है कंपनी का CIN नंबर। CIN नंबर ये है U519009RJ202PTC072779। जब आप इसके अंदर में देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। नजरे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए यूटेक का GST नंबर क्या है। तो यूटेक का GST नंबर है 08AABCY3283H1Z4। कभी कभी कई लीडर्स मिलते भी हैं, जो कि आप मार्केट में जाएंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपुल्स मिलेंगे भी। और सबका सवाल अलग अलग होता है, बशर्ते कि ये है कि हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई कर सके। अब किसी ने पूछा कि कंपनी का पैन कार्ड का नंबर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये नंबर है अपना AABCY3283H। 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर ये है JPRY00690E। ये है यूटे कंपनी का ट्रेडमार्क नंबर 481 सॉरी 481008। ये कंपनी का ट्रेडमार्क नंबर है। जब आप इसके अंदर में जाएंगे, ये देखिएगा पूरा डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ कंपनी ने यहाँ पे दे रखा हुआ है। यहाँ पे कब किसके तहत ये अधिनियम लागू हुआ था, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में। ये है यूटेक की स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त स्लाइड है, और इसके बारे में समझना वेरी कंपलसरी भी है। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में एक सवाल लिखा गया है, यूटेक में कंपनी रिचार्ज पर कुल कितना परसेंट इनकम देती है। तो आप देख सकते हैं रिचार्ज पे। अब रिचार्ज क्या है, दो तरीके से होता है, एक होता है मोबाइल प्रीपेड और एक होता है मोबाइल पोस्ट पेड। ये दो तरीके से मोबाइल का रिचार्ज होता है। अब अक्सर 95% से ज्यादा पीपुल्स प्रीपेड वाला मोबाइल का रिचार्ज ही करते हैं, या चाहे हम हो या आप हो। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो पोस्ट पेड वाले करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा 4% कंपनी देती है। इसमें से कंपनी क्या करती है, जैसे सपोज अगर हमने 100 रुपए का रिचार्ज किया, 100 रुपए का रिचार्ज किया, तो कंपनी 4% यहाँ पे निकालती है, 4% देती है। ये 4% एक्चुअली बेनिफिट है कंपनी का। अब कंपनी 4% में ढाई रुपया हमें दे देगी और बचता है 1.5 रुपया। अब 1.5 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसमें से लेवल में भी, और एक लेवल से लेके 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है। और उसके साथ ही साथ इसमें से ही कुछ पैसे कंपनी के पास भी जाता है, किसमें से, 1.5 रुपया में से ही।
तो आई थिंक रिचार्ज का क्लियर हो पाया होगा। अब ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए डीटीएच क्रेडिट, ये जो भी आप देख पा रहे होंगे नीचे 2 रुपया 1 रुपया, ये फ्लैट कमीशन है। फ्लैट कमीशन का मतलब ये होता है कि चाहे आप बिजली बिल 500 का भरे या 10,000 का भरे या 50,000 का, प्रॉफिट होगा आपको कितना, 2 रुपया। यानी ये प्रॉफिट है कंपनी का 2 रुपया। अब 2 रुपया कंपनी के पास ये जाता है, चाहे हमने 10,000 का भरा है या 200 का भरा है, 2 रुपया कंपनी के पास ये जनरेट होकर जाएगा। अब कंपनी 2 रुपया में से 25%, 2 रुपया का ही 25% उस पर्सन को देती है जिन्होंने बिल भरा हुआ है, बिल जमा किए हुए हैं। 35% कंपनी अपने पास रखती है और 40% लेवल 1 से लेके लेवल 20 तक डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब जितना भी आप नीचे देख पा रहे होंगे सर्विसेज का, वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिचार्ज को छोड़ के बाकी ये सब इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखिए एनसीएच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये कंपनी का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है विवरण, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये सब कुछ यहाँ पे टोल फ्री नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है सीईओ चंद्रभान सिंह रजावत सर, इस तरीके से पूरा है इसके अंदर। आइए कुछ फुल फॉर्म के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। फुल फॉर्म के बारे में भी जानना बेहद ही जरूरी है। कई बार क्या है, हम लोग लगातार बार बार बोलते हैं आईडी आईडी। अब आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी स्वतंत्र वितरक। डीपी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। पेन का फुल फॉर्म होता है, अभी पेन नंबर हम देख रहे थे, लेकिन पेन का फुल फॉर्म होता क्या है, यहाँ पे होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। टेन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शंस अकाउंट नंबर। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स। टीएसपी का फुल फॉर्म होता है टीम सुपर परफॉर्मेंस। और ये है आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी जो पैसे तुरंत चला जाता है उसको बोला जाता है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये है एनईएफटी, अभी जो हमारा पैसा आ रहा अकाउंट में वो आ रहा है एनईएफटी। अब ये एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और जब हम एनईएफटी के माध्यम से कहीं पे भी किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ले जाते हैं या भेजते भी हैं, तो ये पैसा 24 घंटे के भीतर भीतर ये पैसा आ जाता है। लेकिन यूटे के अंदर में आपका 1 से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर ही आ जाता है, यानी अपना एनईएफटी बहुत ही मजबूत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का सीआईएन का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर। आईएसओ एक बहुत ही बड़ी संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 23 फरवरी 1947 में इसकी स्थापना लंदन में हुआ था। आईडीएसए भी एक संस्था है, बड़ी संस्था, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। स्टार्टेड इन 1996 मुंबई, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। और डब्ल्यूएफडीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है वाशिंगटन में, स्थापना हुआ था 1978 में। वेरी इंपॉर्टेंट, नजरे स्क्रीन के ऊपर। साथियों उससे पहले आइए मैं आपके बीच एक शायरी भी सुनाना चाहूंगा। तेरी गलियों में आना जाना रहेगा, ये यूटिक बिजनेस हर हिंदुस्तानियों का दीवाना रहेगा। और लहराएंगे फहराएंगे यूटेक का झंडा, हर गली हर मोहल्ले हर शहर हर कस्बे में, जब तक इंटरनेट का जमाना रहेगा। तो नजरे फोकस स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूटेक किस सिद्धांत पे काम करता है। तो यूटेक एक सिद्धांत पे काम करता है, वो काम करता है लर्न टीच हेल्प एंड डुप्लीकेशंस। यानी बिजनेस की शुरुआत करने के बाद हमें सीखना होता है सिस्टम के बारे में, फिर जो हमने सीखा हुआ है उसी को
अपने साथ में जो लोग, हमारे साथ में जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को बताना होता है और उनकी मदद करना होता है, और फिर उसी का हमें डुप्लीकेशन करना है। इस सिद्धांत पे कंपनी काम करती है। यूटेक का जो मेन बेस है वो है सर्विस। यूटेक में लेवल 20 लेवल का यह बिजनेस प्लान है। लेवल 1 से लेके 20 लेवल, ये 20 लेवल का बिजनेस प्लान है। यहाँ पे एक सवाल दिया भी गया है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर पर कुल कितना इनकम आता है। तो 200 रुपया इनकम आता है, 5% टीडीएस भी जमा होता है, यानी 190 रुपया ये पैसा वॉलेट में आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। और इसको मतलब कई लीडर्स पूछते भी हैं। आप देखिएगा यूटेक में लेवलों पर कुल कितना कितना इनकम आता है। तो लेवल 1 में 40%, 40% का मतलब 200 रुपया, और 200 रुपया में भी 5% टीडीएस जमा होता है, यानी 190 रुपया। लेवल 2 में 8% यानी 40 रुपया। लेवल 3 में 4% यानी 20 रुपया। लेवल 4 में 2% यानी 10 रुपया। लेवल 5 से लेके लेवल 20 तक आपका 1% यानी 5 रुपया करके आता है। अब सवाल ये है कि सर क्या 20 लेवल के बाद भी ये इनकम आता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आता है। इसके लिए बस हमें एक काम करना है। डायरेक्ट में 50 आईडी लगाने के बाद ये पैसा हमें डिफरेंशियल बेस पे अनलिमिटेड डेप्थ तक आता है। अनलिमिटेड डेप्थ का मतलब ये होता है कि चाहे आपके 50वें लेवल में आईडी एक्टिवेट हो, या 100वें लेवल में, या 1000वें लेवल में, वहां से भी आपको इनकम आएगा, बट डिफरेंशियल बेस पे आएगा। ये रिटेल इनकम, ये रिटेल इनकम किसे कहते हैं? रिटेल इनकम रीपर्चेज के ऊपर जो इनकम जनरेट होता है उसे बोला जाता है रिटेल इनकम। अब रिटेल इनकम कंपनी क्या करती है? 30% निकालती है रीपर्चेज का, 30% कंपनी निकालती है। उसमें से 5% उस पर्सन को मिलता है जिसने रीपर्चेज किया है किसी प्रोडक्ट को, और 25%, 30 में से ही 25% कंपनी लेवल वाइज, आप देखिएगा लेवल 1 में 40, लेवल 2 में 15, लेवल 3 में, इस तरीके से कंपनी 20 तक आपका 25 का ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 25% का ही। यूटेक में रैंक कितने हैं तो आप देख सकते हैं 10 रैंक है। फर्स्ट रैंक का नाम है ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड एंड क्राउन वर्ल्ड। इस तरीके से 10 रैंक है कंपनी के अंदर में। ये है यूटेक में कुल कितने तरीके से पैसे आता है। तो 12 तरीके से हम यहाँ से पैसे लेते हैं। पहला कैशबैक इनकम। कैशबैक इनकम का मतलब ये होता है कि जब हमने कोई भी सर्विस यूज किया, सपोज मोबाइल रिचार्ज किया, तो वहां से जो पैसा आता है उसको बोला जाता है कैशबैक इनकम। टीम सेल्स इनकम, यानी टीम के माध्यम से जो हमें इनकम आता है उसे बोला जाता है टीम सेल्स इनकम। रीपर्चेज, यानी अगर हम खुद किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा लेते हैं तो वहां से ये इनकम हमें आना आता है, इसको रिपर्चेज बोला जाता है। टीम परफॉर्मेंस, ये तब आता है जब हमने डायरेक्ट में 15 आईडी लगा रहे हैं, मतलब 15 आईडी लगाने के बाद ये इनकम आता है टीम परफॉर्मेंस। ब्रॉन्ज बनने के बाद ये आता है। कौन सा? ये चौथा इनकम। टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस इनकम, ये आता है 50 कंप्लीट करने के बाद। ये 50 कंप्लीट करने के बाद आता है। और ये इनकम 6 परफॉर्मेंस क्लब बोनस, ये इनकम क्या होता है? यानी जब हम 50 आईडी डायरेक्ट में कंप्लीट करते हैं, 50 कंप्लीट करने के बाद 10 दिनों के अंदर में 10 आईडी कभी भी हम करते हैं तो इसको बोला जाता है क्लब परफॉर्मेंस। ये रॉयल्टी कंपनी 1% देती है। 7 टाइप ऑफ रॉयल्टी, जैसा कि पर डे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ये पर डे रॉयल्टी मिलता है। आगे है यहाँ पे मोबाइल फंड कंपनी देती है। यहाँ पे मोबाइल फंड 10,000 रुपये मिलता है। आगे बाइक फंड है, कार फंड है, इस तरीके से कंपनी देती है। टोटल मिला के 12 तरीके से इनकम आता है। यूटेक में बिजनेस पार्टनर बनने के क्या क्या बेनिफिट्स है, फायदे हैं? तो पहला फायदा, यहाँ पे कंपनी हमें एक अपना आईडी कार्ड भी देती है।
आईडी कार्ड मिलता है, कहाँ से मिलेगा अभी बताया जाएगा। अनलिमिटेड इनकम करने का एक सबसे बड़ा मौका मिलता है, कैसे कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। लाइफ टाइम सर्विस यूज करने से भी इनकम आता है, रेफर करने से भी इनकम आता है, पैसे को अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी, इसके लिए हम लोग हो जाते हैं बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद। ब्रॉन्ज बनने के क्या बेनिफिट्स हैं? तो ब्रॉन्ज बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें आता है टीम परफॉर्मेंस बोनस इनकम, यानी अपने ही टीम से 1% एक्स्ट्रा इनकम आना शुरुआत हो जाता है जे डिफरेंशियल बेस पे। फैमिली सिक्योरिटी और नॉमिनी फैसिलिटी ये हमें मिलना शुरुआत हो जाता है, और 200 रुपया कंपनी रिवार्ड भी देती है। सिल्वर बनने के क्या क्या बेनिफिट से फायदे हैं? तो कंपनी टर्नओवर का 1% पर डे रॉयल्टी देती है, और 10,000 रुपया, जी हाँ 10,000 रुपया कंपनी मोबाइल फंड और मंथली मोड पे भी 5% एज ए रॉयल्टी इनकम ये मिलना शुरुआत हो जाता है जब हमारा रैंक होता है सिल्वर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सर नजरे स्क्रीन के ऊपर, गोल्ड बनने के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स है। गोल्ड आखिर हम बने तो बने क्यों? सबसे बड़ा बेनिफिट वो है 1.5% रॉयल्टी, यानी पर डे, रोजाना रोजाना हमें 1.5% रॉयल्टी आना शुरुआत हो जाता है। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सपना भी साकार होता है यहाँ से, यानी 1 लाख रुपया कंपनी देती भी है, और ये देती है बाइक रिवार्ड फंड के रूप में, यानी हम बाइक ले सकते हैं। प्लस 6% मंथली मोड पे भी कंपनी रॉयल्टी देती है, ये रिटेल इनकम का। और कंपनी अपने गैलरी में भी फोटो जो है आपका, मतलब कंपनी के गैलरी वाला जो पोर्टल है उसके अंदर में भी आपका फोटो लग जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी के एनिवर्सरी प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि अभी 30 दिसंबर को कंपनी का बहुत बड़ा मेगा इवेंट एनिवर्सरी प्रोग्राम होने जा रहा है। अब उसमें शामिल होने के लिए फ्री में एंट्री करने के लिए उसमें बस एक रैंक लेना है, जिस रैंक का नाम है गोल्ड। फिर उसके लिए आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में जी, फ्री में आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो जो है समय बहुत कम है, इसलिए गोल्ड को हमें लेना है जल्दी से जल्दी। प्लेटिनम बनने के क्या बेनिफिट्स है, फायदे क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 1.75% कंपनी पर डे रॉयल्टी देती है, और 5 लाख रुपया, अरे वाह क्या बात है, 5 लाख रुपया कंपनी फंड भी देती है, और 10,000 रुपया एरोप्लेन का टिकट भी मिलता है। यानी अगर हमारा ये सपना, हम गांव से हैं, हमारा सपना ये है कि भाई हमने कभी अगर फ्लाइट की यात्रा नहीं किया हुआ है, तो आप कंपनी के अंदर में एक बार रैंक लीजिए प्लेटिनम, और फिर फ्लाइट में आने का भी, मतलब जाने का भी, कंपनी के एनिवर्सरी प्रोग्राम में कंपनी आपको फ्लाइट से बुलाएगी। और ये सपना कंप्लीट हो रहा है कहाँ पे? प्लेटिनम रैंक को अचीवमेंट करने के बाद। यहीं तक ही नहीं, कंपनी 5% कंपनी रॉयल्टी भी देती है रिटेल इनकम का। तो ये सब बेनिफिट्स है प्लेटिनम बनने का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए डायमंड, डायमंड बनने के क्या फायदे हैं? तो कंपनी 2% रॉयल्टी रोजाना देती है, पर डे। और सबसे बड़ा सपना भी साकार हो रहा है, यानी 50 लाख रुपया कंपनी लग्जरीज कार, बिल्कुल मतलब जबरदस्त वाली कार, जैसे BMW, मर्सिडीज, जगवार, फॉर्च्यूनर, आरडी, मर्सिडीज जैसे बड़ी बड़ी कारें हम ले सकते हैं। कब रैंक लेना है डायमंड कंपनी के अंदर। और 30,000 रुपया कंपनी इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रिप भी देती है। फ्लाइट इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ कंट्री। उसके साथ ही साथ 3% एज ए मंथली मोड पे रिटेल इनकम की रॉयल्टी मिलना शुरुआत हो जाता है। यहीं तक ही नहीं, कंपनी फ्री में विदेश में भी घुमाएगी। यानी अगर हमारा सपना ये है कि भाई हमें जाना है आउट ऑफ कंट्री, कमाने के लिए नहीं, घूमने के लिए,
तो कंपनी आपको ट्रिप भी दे रही है विदेशों में घूमने के लिए, बस रैंक लेना होता है डायमंड। फिर वो नज़ारे देखेंगे हम लोग, क्या मजा आएगा। अपने देश से उड़ान भरते हुए लैंड अप करेंगे जब आप आउट ऑफ कंट्री, मजा आ जाएगा सर। बस रैंक लेना है एक बार कंपनी के अंदर में डायमंड। ब्लू डायमंड बनने के सबसे बड़े फायदे वो है, यहाँ पे 1.5% रॉयल्टी पर डे कंपनी देती है रॉयल्टी, प्लस 3% कंपनी एज ए मंथली मोड पे रॉयल्टी दे रही है। और सबसे बड़ा सपना हर व्यक्ति का होता है, वो होता है अपना खुद का एक हाउस बनाने का, घर बनाने का। छोटा मोटा घर नहीं, बहुत बड़ा घर है का, विला टाइप का। और साथियों इसके लिए कंपनी 1 करोड़ रुपया दे रही है। 1 करोड़, जी हाँ बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। 1 करोड़ रुपया मिल रहा है ब्लू डायमंड के लिए। तो ये सब सपने कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं? ब्लू डायमंड रैंक को अचीवमेंट करने के बाद यहां से हम ले सकते हैं इन सारे बेनिफिट्स को। वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्लाइड, इसको फॉलो करना हमें बेहद ही कंपलसरी है। यूटेक में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए करना क्या होगा? लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे कांटेक्ट में जो भी नंबर है उनका उनका हमें एक लिस्ट बनाना है कॉपी में, या फेसबुक में जो भी आपके फ्रेंड है, मैसेंजर फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, सबका एक लिस्ट बनाइए। अपलाइन से रोजाना बात करना है। अपलाइन इज लाइफ लाइन, सो पर डे हमें अपलाइन से बात करना है। डाउनलाइन यानी हमें अपने बिजनेस पार्टनर से, जो भी हमारे साथ में लोग बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, उनसे हमें पर डे बात करना है। पर डे बात करना है, रोजाना बात करना है। सोशल मीडिया पर बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। देखिए सोशल मीडिया पे बिजनेस को प्रचार क्यों करना है? क्योंकि आज सोशल मीडिया इतनी तेजी के साथ में फैल रहा है। आज आप जब बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे फेस टू फेस, तो सामने वाला व्यक्ति कभी आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप कितना भी जो है बोलेंगे, देखेंगे उसके चेहरे की तरफ, वो कहाँ लगा रहेगा? फोन में। इसलिए हमें अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, प्रसार करना है, स्टेटस मेंटेन करना है, रील मेंटेन करना है, स्टोरी लगाना है। ये सब करना कहाँ है? सोशल मीडिया पे। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे। वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस की फुल जानकारी होना चाहिए। यानी एड मनी कैसे किया जाता है, लॉगिन पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे, प्रोफाइल में पैन कार्ड कैसे अपलोड करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी होना ही चाहिए सर। वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह शाम लगातार 3 महीने तक जूम सेशन में बिना एक्सक्यूज, बिना बहाने का पर डे हमें जूम सेशन में आते रहना है, आते रहना है और अपनी टीम को लाते रहना है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि पर डे हमें आना है मीटिंग में, चाहे अपलाइन कॉल करे या ना करे, चाहे हमारे डाउनलाइन कॉल करे या ना करे, हमें पर डे मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहना है। चूंकि सपने हमारे हैं तो हमें ही पूरा करना है, इसलिए हमें पर डे बिना एक्सक्यूज, बिना बहाने का लगातार 3 महीने तक, डे 1 से 3 महीने तक लगातार पर डे जूम सेशन में आते रहना है, आते रहना है। बाकी यही है हमारे सफलता का मूल मंत्र। सो थैंक यू सर। जय हिंद, जय यूटेक। ओवर टू यू माननीय सर। थैंक यू सामान्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य सर। साथियों, हम सभी लोग ने सामान्य सर के माध्यम से कंपनी के एक एक यूएसपी के बारे में जाने, कंपनी के एक एक लीगल डॉक्यूमेंट के पूरा फुल फॉर्म भी जाने, कंपनी में कितने प्रकार की इनकम आ रही है, कितने प्रकार के रिवार्ड है, कितने प्रकार से हमें रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रॉयल्टी पर डे कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि एक एक चीज को हम सभी लोगों ने जाने। और लास्ट स्लाइड सामान्य सर के माध्यम से जाने कि हमें बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
तो साथियों अब चलिए हम सभी लोग के बीच अपने साथ आ चुके हैं कंपनी के फर्स्ट डायमंड सर। तो अभी भी साथियों कई ऐसे मेरे मित्र हैं जिनके पास आपने अभी तक सेंड नहीं किए लाइव टेलीकास्ट का लिंक, तो दोबारा से जरूर अपने टीम में जरूर एक मैसेज टाइप कीजिए कि दोस्त अब हम सभी लोग के बीच आ चुके हैं कंपनी के फर्स्ट डायमंड सर, जिनके माध्यम से साथियों हम सभी लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो एक बार दोबारा से अपने ब्रॉडकास्ट में जरूर लाइव टेलीकास्ट का लिंक सेंड कर दीजिए दोस्त। और आइए ज्यादा समय ना लेते हुए बड़े मान सम्मान से इन्वाइट करना चाहूंगा कंपनी के फर्स्ट डायमंड ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर अपने ग्रेट अप्लायंस सम्मानित देवेश शुक्ला सर। सो प्लीज वेलकम सर आए और हम सभी साथियों को जरूर कुछ मूल मंत्र दे। तो वेलकम है सम्मानित सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच आप सभी लीडर्स का। दोस्तों अभी हम सभी लोग थोड़ा सा ऐप के बारे में जानकारी लेंगे। ऐप के बारे में हम सभी लोग जानकारी लेंगे कि एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है। सभी लोग जो है थोड़ा रेडी हो जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएंगे। जितने भी साथी हमारे साथ आज की इस मीटिंग में हैं, सभी लोग स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। सर मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको बैक करेंगे। बैक हो गया। स्क्रीन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ऐप अपडेट थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या? एक मिनट, कैमरा की सफाई हो जाए। ऐसे है ही। क्लीन है सर, दिख रहा है। चलो तो देखिएगा दोस्तों, कई बार क्या स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ लिख के ऑप्शन आ जाता है, न्यू वर्जन अवेलेबल, प्लीज अपडेट योर ऐप, ऐसा आ रहा है बार बार। तो हम करते क्या है, हम लोग ओके करते हैं। यहाँ आएंगे, यहाँ भी ओपन करेंगे, ये ऐसे घूमता रहता है। कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? टाउन नहीं सर। अब वो इस क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण बताएंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन समझिए। मोबाइल फोन में नीचे बटन होते हैं, एक तो बैक का होता है, बीच वाला होता है और एक ये होता है। इसको क्लिक करना है, इस पेज को ऊपर कर देना है, ऐसे ही ऐसे ही। समझ में आया? सर। अब हम यूटैग एप्लीकेशन खोल रहे हैं, खुल जाएगा। लो खुल गया। अच्छा, खुल क्यों नहीं रहा था, फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। ये नेट इसमें ऑन है, नेट मैंने बंद कर दिया, नेट मैंने बंद कर दिया। अब हम यहाँ कर रहे हैं क्लिक। एक मिनट, इसको हटा के, नेट इसका क्या है, ऑन है कि बंद है सर? अभी बंद है। बंद बंद है। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए अब ये ऐसे घूमता रहेगा। अब अगर आपने नेट ऑन किया, अब मैं ऑन कर दे रहा हूँ, कनेक्ट भी कर दे रहे हैं, अभी वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। चलो अब अगर आप ऐप खोलोगे ना सर, ये वाला, तो अभी वो सेम प्रोसेस रहेगा, ये नाचता रहेगा बस। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ से करके और इसको रिफ्रेश कर दे। अलविदा। आप खोलिएगा तो खुल जाएगा। बात समझ में आया सर ये वाली? यस सर, यस यस सर, सर। सर सर, यस यस अच्छा, सर। इसके बावजूद यस भी आ सर, रहा आ गए है, समझ में सर। बावजूद भी आ रहा है तो नए मोबाइल डिवाइस जो है उसमें हो सकता है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हो। थोड़ा सा एक दो दिन वेट करेंगे, उसमें भी चालू हो जाएगा, खुलने लगेगा, अगर किसी के डिवाइस में ऐसी कोई समस्या आ रही होगी तो। अब आपके साथ या आपके टीम के साथ कोई जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत या इशू आ रहा होगा तो देखिएगा, ये होस्ट जो है, होस्ट होस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, होस्ट डायरेक्ट चैट आप कर सकते हो, मुझे मैसेज आप भेजते रहिए।
आप मुझे मैसेज डायरेक्ट जो है चैट कर सकते हैं, मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ। देखिए अब ऑप्शन आ गया होगा, आप हमें डायरेक्ट चैट कर पाएंगे। जिससे मैं बात कर रहा हूँ होस्ट है इस वाले जी सर आ गया। अकाउंट पे। आप हमें देखो, किसी ने गुड मॉर्निंग भेजा है, किसी ने नो डाटा भेजा है। इस तरीके से आप अपना जो भी क्वेरी है अपना डाल सकते हो, मुझे पर्सनल भेज सकते हो। जो आपके क्वेरी लेने लायक होगा हम ले लेंगे। तो पहला तो ये होगा दोस्तों कि अगर इस तरीके से इशू आ रहा है तो हम क्या करेंगे। अब एक और है जिसका जो है हम आज जानकारी लेंगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड से रिलेटेड। हालांकि इसके बारे में कल भी बताया गया, परसों भी बताया गया, आज भी बताया जा रहा है। और ये आपका जो लोग अपना लॉगिन पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर लेंगे ना सर, उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। काफी लोगों ने मैसेज डाल दिया, आप देखो हाय गुड मॉर्निंग, ये मैसेज न डालिए क्योंकि मैसेज आ रहे हैं 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, फिर वो सबका मैसेज नीचे दब जाएगा। जिसका क्वेरी है उसको डालने दीजिए, जिसका क्वेरी नहीं है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अमरपाल सर ने लिखा है एप्पल यानी आईफोन में, एक मिनट इतना मैसेज आ रहा है, धड़ा धड़ा आ रहा है। आ, रुक जाओ भाई, धीरे धीरे भेजो, धीरे धीरे भेजो। में ईमेल कहाँ पर रहता है? हम्म देखो सर, अब कई सवाल हैं, सबके सवाल हम लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी स्क्रीन के ऊपर जमे रहना, बने रहना। देखो अमरपाल सर ने सवाल पूछा है कि सर जो एप्पल का डिवाइस होता है उसमें मेल जीमेल कहाँ होता है? मेल जीमेल इसमें जैसे जीमेल का ऐप होता है एप्लीकेशन, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये एप्पल का डिवाइस ही है। ठीक, एप्पल का फोन ही है। इसमें अगर आप जीमेल चेक करेंगे, जीमेल तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। अब इस पे मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि पूरा जीमेल दिखने लगेगा, आधा दिखा सकते हैं। चूंकि प्रोग्राम यूट्यूब पे रहता है ना इसलिए, बस बाकी और कोई इशू नहीं है, हम अदर मीटिंग में दिखा सकते हैं। ये देखो इसमें पूरा जीमेल दिखाई दे रहा है, कितने जीमेल है। ठीक, जी सर जी। अब मैं इसको इधर ही बैक कर दे रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके सर प्ले स्टोर में होता है उस तरीके का ऐप स्टोर में जीमेल नहीं आता है क्या? अब इसमें देखो ऐप स्टोर को भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका ऐप स्टोर, ये जीमेल के जस्ट ऊपर देखिए। जी सर। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जीमेल मिल जाएगा, यहाँ पे सर वहां पे आ चेक गया जीमेल। करवाया था तो मोबाइल नंबर ही सिर्फ आ रहा था, इसीलिए पूछा। हाँ, अब इसमें जीमेल नहीं, इसमें वो मिलता है एप्पल आईडी। जी जी, वही चीज पूछ रहे थे। जैसे ये देखो, ये मेरा जीम, ये देखो लिखा है ना एप्पल आईडी, यहाँ लिखा है, ये जीमेल नहीं है। देवेश डॉट कुमार करके एप्पल आईडी है। ठीक है सर। जी सर जी सर। अच्छा, इसमें भी वैसे अपडेट करते हैं जैसे, अब मैं इसको स्क्रॉल कर दिया हूँ थोड़ा, जैसे हम लोग वहाँ अपडेट करते हैं ना, वैसे यहाँ भी अपडेट कर लेते हैं एप्लीकेशन। अपडेट आल यहाँ क्लिक कर दिया, हो रहा है अपडेट, है ना, इसको करना होता है। अब हमारे कई भाई साहब लोग ये पूछते हैं कि सर जो है एप्पल के एक डिवाइस और। में, एप्पल के डिवाइस में यूटैग एप्लीकेशन का क्या है? तो सर देखिए, एप्पल के डिवाइस में अभी हमारा सिस्टम टेस्टिंग पे कुछ काम बाकी रह गया है, तो कुछ टेस्टिंग पे है, कुछ अभी बाकी रह गया है। कुछ टेस्टिंग पे है मतलब, देखिए जो हमारा एप्पल स्टोर है इसमें अगर आप यूटेक सर्च करेंगे ना, देखो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हम अगर यूटेक डाल के सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, तो ये देखना है यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमारा है यूटेक रिचार्ज वाला आ गया है, बाकी का नहीं है।
बाकी का मतलब यूटेक बिजनेस अभी नहीं आया है, उस पर कुछ काम बाकी रह गया, वो कंप्लीट होते वो भी आ जाएगा। अब देखो ये यूटेक रिचार्ज वाला है, ये देखिए ये हमारा यूटेक रिचार्ज वाला है, इसके अंदर आ गया है। इसका कैमरा सही दिखाई दे रहा है या मैं दूसरे डिवाइस से दिखाऊं? ठीक थोड़ा है सर। भद्दा दिख रहा है, थोड़ा भद्दा दिख ब्लर, रहा है। ज्यादा ब्लर दिख रहा है? ब्लर ब्लर दिख रहा है सर। एकदम ब्लर दिख रहा है, अब सही है, थोड़ा सा अभी फिर ब्लर हो गया। और जी जी। ये ऑटोमेटिक है, लुका छुपी खेल रहा है, क्या करें? काम चल रहा है सर, समझ में आ रहा है। अब जी ठीक है सर, ठीक है सर, चलने अब ठीक लायक है है। सर। तो यहाँ से ये हमारा देखो, अब ये सर्विस वाला एप्लीकेशन इसके अंदर है, लेकिन अभी ऐड मनी नहीं कर सकते आईफोन से अभी। क्यों? कुछ काम, कुछ वर्क अभी इनकम्प्लीट है, बाकी रह गया है, वो भी होते कर लेंगे। यहाँ से मैंने रिचार्ज कई बार किया है, रिचार्ज हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है आपका। वैलेट टू वैलेट किसी को पैसा हमने भेज दिया, पासबुक में हम चेक कर लेते हैं, हिस्ट्री का पूरा काम है, बस केवल ऐड मनी नहीं होता है। ऐड मनी कौन से वाले से नहीं होता है सर? एप्पल डिवाइस से अभी के फल लिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी बिजनेस एप्लीकेशन हमारा नहीं आया, वो जैसे आ जाएगा वैसे सारा सिस्टम अपना रनिंग में आ जाएगा। अब ये तो हो गया एप्पल से रिलेटेड किसी का सवाल, आपके टीम में आएगा तो आपको बता देना। एप्पल से भी आईडी नहीं बना सकते, ग्रीन नहीं कर सकते हैं, एड मनी नहीं कर सकते हैं, अभी यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन आया ही नहीं है। जब आ जाएगा तो आपका चालू हो जाएगा। अब क्योंकि जैसे एप्पल का फोन होता है ना, ऐसे एप्पल का लैपटॉप भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अदर कोई होता है तो उसमें हमें 2-3 मिनट लगता है इसको खोलने में, यहाँ 1 मिनट का काम है। देखिए तुरंत खुल गया इंस्टेंट। तो इसमें दूसरा फोल्डर खुला है, इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर भी ऐप स्टोर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जी सर ऐप दिखाई दे स्टोर। रहा है। अब जी अगर जी जी यहाँ सर। से भी आप सर्च करेंगे यू टैग, इसके अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ भी, यहाँ से भी आ जाता है YOUTAG। सर्च करेंगे, देखिए हमारा यूटेक एप्लीकेशन ये आ गया। आ गया सर, आ गया बिल्कुल। ये मोबाइल के देखिए, जैसे अब ही मैं दिख रहा इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये देखिए यूटेक बिजनेस हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। ओ मतलब यूटेक सर्विस वाला, सॉरी, यूटेक सर्विस। एक मिनट, इस तरीके से ही अपना पूरा सर्विस वाला एप्लीकेशन यहाँ ओपन हो गया। अब अगर इसमें मान लीजिए हमें रिचार्ज करना है, तो यहाँ रिचार्ज वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक सेम प्रोसेस वही, भाई मोबाइल नंबर डालना है, ऑपरेटर वगैरह सब सर्च करना है, रिचार्ज यहाँ से हो जाता है। अब चूंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है है ना, उसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। ठीक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हूँ। दूसरा, इसके अंदर और एप्लीकेशन भी दिखा दे रहे हैं, जैसे ये देखिए, अब इसमें देखो ये यूटैग यहाँ से इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये भी सर्विस का यूटैग बिजनेस भी आ जाएगा, वो भी ऐसे चलेगा। ठीक, तो इसका काम बंद है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे लीडर्स का एक क्वेरी हमेशा रहा करता है कि सर, जो हमारा
कई लोगों के डिवाइस में इस तरीके का भी आता रहता है दिक्कत, कुड नॉट डाउनलोड यू टैग। अब क्या करेंगे इसके लिए, दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। सर यस सर। अगर ऐसा आ रहा है तब क्या करेंगे भाई लोग, तब आप सेंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे। अगर ये लिख के आ रहा है कि कुड नॉट डाउनलोड यू टैग रिचार्ज बिल पेमेंट, ऐसा एक मतलब डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, ऐसा लिख के आ रहा है, और ये कुछ ही डिवाइस में आता है भाई, जो पुराने फोन है, जो बहुत ज्यादा पुराने डिवाइसेस हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेंड फीडबैक, इस पे जब आप टच करेंगे ना, तो 4-5 ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, आपका मैसेज गूगल प्ले स्टोर को पहुंच जाएगा, और फिर 1-2 दिन में आपका ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। ये इस तरीके से अगर आ रहा है तो उसको मैंने बताया है भाई कि आपको क्या करना है, पेज को यहां से जाके ऐसे हटाना है, ऐसे ऐसे हटाना है, ठीक। अगर ऐसे आ रहा है तो अब मान लीजिए इस तरीके से आ रहा है, तब क्या करेंगे, प्लीज चेंज योर पासवर्ड, योर ओल्ड पासवर्ड इज एक्सपायर, प्लीज जनरेट न्यू पासवर्ड, ऐसा लिख के आ रहा है, तब क्या करेंगे सर, तब चाहे आप यूटेक बिजनेस से चाहे सर्विस बिजनेस से प्रोफाइल से जाके चेंज कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये सर्विस वाला हमारा खुलेगा ही नहीं बिना पासवर्ड पहले चेंज किए, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे सर, इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ, पासवर्ड वाले का सोल्यूशन जान लेते हैं। वैसे में एक काम करना है भाई, यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन जिन किसी के पास में है, आराम से इसको आप ओपन करेंगे। अब देखो इसके अंदर भी अपडेट आ गया है, यूटेक बिजनेस के भी अंदर अपडेट आ गया है। क्या अपडेट आया है, यूटेक बिजनेस में भी अपडेट आया हुआ है, ये देखिए। अब क्या करेंगे सर, इसमें प्रोफाइल का ऑप्शन पे टच करना है, प्रोफाइल ऊपर है, एक बार मैं अपनी आईडी ओपन कर ले रहा हूँ। अच्छा, लॉग आउट करने के लिए क्या करना होता है, देखो जो नए हैं उनको, बाकी पुराने सबको पता है, मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये आईडी लॉग आउट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए पुराना पासवर्ड अपना नहीं मिल रहा है, खो गया है, गायब हो गया है, उसको ढूंढ रहे हो, पासवर्ड बदलना है, तो जो पहले पासवर्ड ऑलरेडी लगा है उसको डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों जगह, ये अपना बिजनेस वाले एप्लीकेशन से फॉरगॉट पासवर्ड कर देंगे, या मोबाइल नंबर ईमेल डाल के सबमिट करेंगे, आपका जो है पासवर्ड आ जाएगा आपके नंबर पे। और या फिर जो सर्विस वाला एप्लीकेशन है, ये सर्विस वाला, इसको ओपन करेंगे और इसमें फॉरगॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर सिर्फ डालना है, सबमिट करेंगे, तो जो आपने नंबर डाला है ना, अगर उस नंबर से कोई भी आईडी बना होगा तो उस आईडी, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड सब आ जाएगा, कहाँ पे, मैसेज बॉक्स में, ठीक। अब मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, अभी जिस चीज को मैं कैमरा ऑन करके दिखाया हूँ, इसी बात को स्क्रीन शेयर करके भी आपके बीच में रख रहे हैं, ताकि आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे। देखो स्क्रीन के ऊपर आ जाओ सर। तो बात यही हो रहा था कि भाई अपने को पासवर्ड बदलना है, तो पासवर्ड बदलने के लिए चाहिए होता है ओल्ड और न्यू पासवर्ड। जैसे ये देखिए, अगर अपने को पासवर्ड चेंज करना है ना सर जी, तो यहाँ ओल्ड पासवर्ड चाहिए। ओल्ड का मतलब जो करंट टाइम में आपका पासवर्ड है वो हो गया, और नया आप क्या बनाना चाहते हैं वो डालना। ओल्ड का मतलब जो करंट पासवर्ड आपका रहा है वो डालना है। अब समझते हैं इस प्रोसेस को। इसमें ओल्ड की जरूरत है तो मिलेगा कहाँ से, भूल गए हैं तो कहाँ से मिलेगा,
दोनों में से किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे। इस ऐप को मैंने ओपन किया, इसमें लिखा फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर, सबमिट करेंगे। जो नंबर आपने डाला है, अगर इस नंबर से यूटेक के अंदर कोई भी आईडी बनी हुई होगी तो आईडी नंबर, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सब आ जाएगा टेक्स्ट मैसेज में। अब आ गया आपके पास, समझ लो मैसेज आ गया। अब चेंज कैसे करेंगे समझो। चेंज कैसे करना है, पहले तो ये आईडी आपका यूटेक बिजनेस में खुल जाएगी। मोबाइल नंबर, लॉगिन पासवर्ड जो भी है उसको डाल करके आपने यहाँ आईडी ओपन कर लेना है। अब मैं अपनी आईडी ओपन कर ले रहा हूँ, मोबाइल नंबर और लॉगिन पासवर्ड डाल करके। अभी मैं स्क्रीन स्टॉप कर दिया हूँ क्योंकि नंबर दिखाना जरूरी नहीं है। अच्छा, जिनका 6 अंक का पासवर्ड है ना उनके लिए कोई इशू नहीं है सर। जिनका 6 अंक का ट्रांजैक्शन लॉगिन पासवर्ड है उनके लिए कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे लिए कोई इशू नहीं आया क्योंकि हमारा सब 6 अंक का है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड मेरा 4 अंक का था, वो भी मैंने कल 6 अंक का कर लिया है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर दिया, आगे देखना। ऐसे ही एप्लीकेशन अपना ओपन हो जाता है जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ओपन। अब हमारा मेन सवाल यह था कि भाई पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करेंगे। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए ये देखना ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर, एक बार हमारे कोच पार्टनर बोलिएगा। प्रोफाइल। प्रोफाइल। प्रोफाइल, प्रोफाइल। यहीं पे टच करना है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे ना प्रोफाइल वाले ऑप्शन, तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। दोबारा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह है हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन। इसके अंदर जब हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन पासवर्ड बदलने का। तो सबसे पहले हम लॉगिन पासवर्ड ही बदलेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम टच करते हैं वैसे ही इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब जो आपका टेक्स्ट मैसेज में करंट आया है ना मैसेज, जो अभी तुरंत जो आपके पास में जो करंट मैसेज है ना, जो पासवर्ड जो आपका है ना लॉगिन वाला, वो अपना यहाँ डाल लेना है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक जितना भी आपने बनाया होगा वो आपका यहाँ पे डाल लेना है करंट पासवर्ड। फिर नया आपको 6 अंक का बनाना है। नया आपको 6 अंक का बनाना है, कम से कम बनाने को 7-8 अंक का भी आप बना सकते हो, लेकिन कम से कम 6 अंक का आप बना लीजिएगा। अब वो चाहे ABCD@123 कर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब आपने अपना नाम कर लिया और ऐसे कर लिया, ठीक। और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, आपने ऐसे कर लिया और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं YTG@123 ऐसे कर लिया। ये सब पासवर्ड आप इस तरीके से बना सकते हो। और या फिर गिनती के अंक 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 अंक का यहाँ और यहाँ डाल देना और यहाँ वोल्ट अपना डाल देना है। ऐसा चूंकि पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड 6 अंक का क्यों होना चाहिए, क्योंकि गूगल की तरफ से सिक्योरिटी, गूगल भी अपना टाइट कर रहा है, ये टैग भी अपना टाइट कर रहा है। ठीक, सिक्योरिटी जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे आपके लिए फ्यूचर के लिए भला है, अच्छा है। तो सर जी देखो, यहाँ से हम लोगों ने लॉगिन पासवर्ड बदलना सीख लिया है। अब यहीं पे हम क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बदलने का भी ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है
ट्रांजैक्शन पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे जब आप टच करोगे, जब आप टच करेंगे यहाँ, तो फिर जो आपका करंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड है 2 अंक 3 अंक का, तो 2 अंक यहाँ डाल लेना है, 3 अंक जो भी आपका है, फिर 6 अंक का यहाँ बना लेना है दोनों जगह, कम से कम 6 अंक का। ठीक, इस तरीके से हम अपना लॉगिन पासवर्ड गुरुदेव थोड़ा ट्रांजैक्शन से करा। माफी चाहेंगे, 1 मिनट। ये बोल रहे थे हाँ सर हाँ हाँ। कि अभी जैसे नए लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, पैन कार्ड अपलोड करते हैं, तो वहां पे इंटर पासवर्ड मांगता है। हमें तो मालूम है, लेकिन लोगों को भी बता दीजिए सर। इंटर पासवर्ड अभी जो आईडी बना रहे हैं उनके उनको। हाँ, जैसे पैन कार्ड अपलोड करते हैं। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगता है कि लॉगिन पासवर्ड? इंटर बोलता है, उसमें इंटर बोलता है। लॉगिन हाँ पासवर्ड डालते हो जाता है सर। हाँ, पासवर्ड क्यों? चेंज करने का ऑप्शन मांगते हैं, पासवर्ड अभी चेंज नया करने नया आया है तो अरे उसमें सुनो तो, पैन कार्ड डालते हैं तो देखो क्या पासवर्ड का है, ऑप्शन आता है। वो हो जाता है, वही देखो, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, सॉरी, लॉगिन पासवर्ड से। रीओपन हाँ करने बोलता है उसको सर, फिर से। देखो, जो पुराने अभी तो रेड आईडी होंगे ना सर, पुराने रेड आईडी, हो सकता है कि उसमें इस तरीके से ऑप्शन आ जाए। नए में आ रहा है तो मैं आगे बात रखूंगा, वो धीरे धीरे 1 2 दिन की बात है, बाद में नहीं आएगा। हम्म। नहीं सर, नए में पैन कार्ड क्यों डालेंगे? सॉरी, पुराने में पैन कार्ड क्यों डालेंगे? नए में आ रहा है ये। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जैसे जो रेड पुरानी आईडी कोई हो। रेड आईडी है, रेड आईडी पुरानी है ना, हाँ, तो उसमें पुराना, अगर जी मान जी। लीजिए आज कोई पैन कार्ड डाल रहा है, तो उसमें बदलने का ऑप्शन हो सकता है आ रहा हो सकता है नए में भी आ रहा हो, तो नए वाले में आ नए रहा है में ही इसके लिए। देखा हूँ, नए बनाते हैं ना, उसी में तुरंत आ रहा है। अच्छा, ट्रांजैक्शन या लॉगिन पासवर्ड का है ना। लॉगिन डालते से सेव ले लेता है। ठीक, तो अपने डाल लीजिएगा लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड तो आईडी बनाते ही आ ही जाता है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वो ओके है। चलो कोई नहीं, अभी एडजस्ट करिएगा, 1 2 दिन वो भी अपना सही हो जाएगा। इस तरीके से अपना ये 2 चीजें का, यह हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें सीखा। अनावश्यक माइक ऑन ना करें, अनावश्यक माइक ना ऑन करें। तो हमारे काफी लीडर ने मैसेज हमें डाला था पर्सनल, लेकिन क्या हुआ, सबका मैसेज डिलीट हो गया। अब देखो क्या है, कई बार हमारे यूटेक सिस्टम में सर, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया या कोई सामान ऑर्डर किया है ना, तो हम ये चाहते हैं कि आज ऑर्डर किए हैं कल ही घर आ जाए, है ना, तुरंत ऑर्डर करें तुरंत घर पे आ जाए। तो उसके लिए प्रोसेस है, वहां से जो कोरियर है उसके पास 3 4 5 दिन दिन रहता है, फिर सफर में रहता है, फिर जब आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाता है, तो कई बार पोस्ट ऑफिस वाला ही 10 दिन बाद भेजता है। इन सब प्रोसेस में मिला के थोड़ा समय ज्यादा लग ही जाता है। तो उसके लिए पेशेंस रखेंगे, आपने ऑर्डर किया है तो आपका सामान आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। देखिए, अंदाजा तुक्का मत मारिए, अभी कई लीडर हमारे तुक्का मार रहे हैं, क्या क्यूआर कोड भी लाएगी कंपनी, नहीं लाएगी सर, क्यूआर कोड लाने ना लाने से क्या फायदा नुकसान है भाई। आप बिजनेस करने आए हो, क्यूआर कोड खेलने आए हो भाई। तो इसलिए देखो, वो कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे लाएगी कि नहीं लाएगी। हम बोल दिया लाएगी और कल को नहीं लाई, तभी तो दिक्कत है। यस, कंपनी का अपना प्लानिंग है, वो उसको, कंपनी को अपना काम करने दीजिए। आप ये बताओ, आज की डेट में आप कितनी आईडी ग्रीन करा रहे हो? हम्म। तो साहब का 1 महीना हो गया, एक आईडी डायरेक्ट में ग्रीन नहीं हो रही, जो आपका काम है वो तो नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग क्या है, चैट में धड़ाधड़ मैसेज ठोक रहे हैं। देखो, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, कंपनी को अपना काम कंपनी को करना चाहिए। कंपनी अपना जगह अपना काम ईमानदारी से कर रही है और बड़े स्तर पे कर रही है। पैन कार्ड बैंक नॉट वेरीफाइड। अच्छा, इस तरीके से ऑप्शन तब आ सकता है
देखो कई बार जब हम लोग पेमेंट भेजते हैं ना इधर से उधर, मतलब आईडी टू आईडी, तो इस तरीके से ऑप्शन लिख के आ सकता है कि पैन कार्ड या बैंक अकाउंट नॉट वेरीफाइड। ऐसे में क्या होता है, या तो बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है या पैन कार्ड नहीं लगा है। तो कई बार पैन कार्ड लगा होता है, बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। तो बैंक अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए कंपनी को आप मेल भेज देंगे, कंपनी को मेल भेज दीजिएगा, बस हो जाएगा। मेल कैसे भेजना है, जो हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है, इसके अंदर जब आप मोर पे जाते हो, मोर पे, तो इसमें कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आता है। यहाँ कंपनी का मेल है, आप अपने रजिस्टर्ड मेल से मेल करेंगे। उसमें बैंक की फोटो कॉपी, बैंक की जो डिटेल है उसका फोटो खींच लेना है, पैन कार्ड का फोटो खींच लेना है, इतना सफिशियंट है। भेजने को आप आधार कार्ड भी भेज सकते हो। अब तीनों में नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम नहीं भी सेम है तो फिर आपको एक लाइन लिखना होगा, अगर एक भी अंक मिसमैच है तो, कि डियर सर ये मेरा ही बैंक अकाउंट है और मेरे आईडी में मेरा बैंक अकाउंट लगाने का कृपा करें, अर्जेंट है। बस इतनी सी बात लिख देना है। और ये कुछ भी लिखने से पहले आपको हमेशा मेल के अंदर दो चीजें लिखना होगा, एक यूजर आईडी और दूसरा नेम। ये दो लाइन आपको लिख करके फिर आगे विवरण लिखना है, जो भी लिखना है। अगर मान लीजिए किसी का रिचार्ज वाले ऐप खोलने में या बिजनेस ऐप खोलने में थोड़ा सा भी अगर इशू आ रहा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, एक दो बार ट्राई करिएगा, मिल जाएगा। देखो क्या है, यूटैग बिजनेस एप्लीकेशन इंटरनेट ऑन करके क्या करो महेंद्र जी। अभी नेट ही नहीं ऑन रहेगा तो जो शो होना चाहिए वो थोड़ी ना शो होगा। विक्की साहब जी, अब लेवल 2 और लेवल 3 के टीम मेंबर का मोबाइल नंबर शो करने का सजेस्ट कीजिए। देखो सर, अगर आपकी टीम मजबूत है ना, आपकी टीम, तो आपका संपर्क लेवल 1 से होना चाहिए। लेवल 2 का बताइए, हमारा टीम है या लेवल 1 वाले का नेटवर्क, किसका टीम है सर? लेवल वन लेवल वाले का। 1 का है सर। लेवल 2 का अब आपका नेटवर्क है ही नहीं भाई। हमारी मानसिकता क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम क्या है ना, हम ये पूरा टीम अपना मान बैठते हैं। पूरा टीम तेरा नहीं है भाई, तेरे टीम का पूरा टीम है। अब यही समझना है, हमारा नेटवर्क क्या है, ये है। लेकिन ये नेटवर्क हमारा नहीं है, ये नेटवर्क हमारे लोगों का है। यहाँ का नंबर आपको नहीं मिलेगा, और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है, डायरेक्ट लिंक की गाइडलाइन में है। नंबर आपको नीचे का कंपनी भेजेगा ही नहीं और मिलेगा भी नहीं, और ना आज तक किसी को मिला है। ठीक है सर। हाँ, अब मान लीजिए आपका संपर्क अच्छा है भाई, मेरा संपर्क राजकिशोर सर से अच्छा है, राजकिशोर सर के डायरेक्ट में समझ लो भरत भारती साहब है, तो मैं राजकिशोर सर से कह सकता हूँ, भरत सर अच्छा काम कर रहे हैं, भरत सर से बात करवाइए सर। यहाँ से आप नंबर ले सकते हो यार, राजकिशोर सर से मैंने नंबर मांग लिया कि भरत सर का नंबर भेजो, बात करना चाहते हैं। अब ये राजकिशोर सर की इच्छा है तो वो भेजें, वो चाहे तो ना भी भेजें। यस, आपका व्यवहार अच्छा है, ईमानदारी का है, पॉजिटिव वे में आप नंबर मांग रहे हो, तो राजकिशोर सर हमें नंबर दे सकते हैं, वो मना भी कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, उनकी नेटवर्क है भाई। ठीक है। अब एक साथी कह रहे हैं जल्दी एड मनी नहीं होता, टाइम लगता है। एड मनी जब आप करेंगे ना सर जी, तो 5-7 मिनट के अंदर वो पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है। आप दिन में अभी अभी आप करके देखिए, अगले 5-7 मिनट के अंदर पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन चेक चेक करने के लिए एड मनी ना करिए। अब कई लोग क्या ना 100 रुपया चेक करने के लिए एड मनी करते हैं। आपकी जरूरत है कि नहीं, जरूरत है तब एड मनी करिए, टेस्ट के लिए नहीं। टेस्ट के लिए 100 रुपया 50 रुपया ऐड कर रहे हो, और कंपनी का भी समय ले रहे हो, अपना भी समय खराब कर रहे हो।
और एक दो साथियों का मैं सवाल ले ले रहा हूँ। जिन्होंने पहले भेजा होगा वो दोबारा भेज सकते हो सर, क्योंकि वो सारा यहाँ पे डिलीट हो जाता है चैट, पुराने चैट डिलीट होते रहते हैं, पता नहीं क्यों। मोहम्मद इस्लाम जी ने बड़ा अच्छा लाइन लिखा, बोले काम करने वाले काम कर रहे हैं ईमानदारी से। और कुछ लोग कहा ये दे दें वो दे दें, ये कर दें वो कर दें और बहाने बनाते रहेंगे। ये सही बात है सर, ये बात सही है सर जी। अभी आप देखो, अभी आप देखिए सर, मैं आपको कल का दिखाता हूँ। देखो काम करने वाले तो कर ही रहे हैं। ये देखिए कल कितना तारीख था सर, 22। कुछ लोग रोना रो रहे हैं सर, मेरा आईडी नहीं खुल रहा है। कुछ लोग रोना रो रहे हैं। और आप देखना सर, आप ही के बीच में 28 लोगों ने कल के डेट में ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया है। तो ये ह्यूमन की मानसिकता होती है। देखो कि आपको समस्याएं दिखाई दे रही है, सफलता दिखाई दे रही। अगर मान लो जरा सा भी कहीं इशू आ गया तो वो इशू को पकड़ के बैठ गए, अब उसी पे टंगे हैं भाई साहब। ये नहीं कि वो आ गया, उसका सोल्यूशन आता रहेगा, हम आगे बढ़े और काम करें। जिसकी ये नियत रहती है ना दूसरा वाला, उनका प्रमोशन भी निकलता है, काम भी होता है। अब सूरज मधेपुरा जी ने एक मैसेज डाला है। क्या मैसेज डाला है कि सर 239 रुपए का रिचार्ज एयरटेल का 1 GB मिलता है। सही कह रहे हैं सर आप, फोन पे में 1.5 GB दिखा रहा होगा, है ना? फोन पे में 1.5 GB दिखा रहा होगा, और वहाँ 28 दिन का दिखा रहा होगा। और आप फोन पे से रिचार्ज करके देख लेना सर, ये लिखा गलत। फोन पे ने अपडेट टाइम से नहीं किया है, ये लिखा ही गलत। फोन पे से रिचार्ज करके देख लेना, आपको 24 दिन का वैलिडिटी मिलेगा और 1 GB ही डाटा मिलेगा। बिलीव ना हो, रिचार्ज करके फोन पे से देख लेना, मैंने करके देखा है। और इस चक्कर में मैं 2 जगह से रिचार्ज कर लिया यूटेक से भी किया 239 का, और फोन पे से भी किया 239 का। मुझे कोई नीड नहीं था, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। फोन पे से भी मिला मुझे 1 GB डाटा और 24 दिन वैलिडिटी, और यूटेक से भी मिला 1 GB डाटा और 24 दिन वैलिडिटी। और इस बात को मैं इससे पहले दिखा भी चुका हूँ, पूरा प्रूफ सही दिखा चुका हूँ। कल दोस्तों हमने 1 लाख रुपए विड्रॉल लगाया था, अभी देखिए 8:06 पे मैसेज आ गया। वाह सर, ग्रेट। शानदार सर। गुरुदेव जबरदस्त, जबरदस्त, कमाल बधाइयों का। सर, आ गया है सर। 8:06 पे अभी जबकि ये पेट्रोल हमने कल लगाया था 1 लाख रुपए का, ये हुआ था NEFT। और इसमें देखिए कंपनी का नाम भी आ रहा है, आ रहा है सर। यस 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 सर। 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 यस, आ रहा है सर। तो देखो अभी अब आपके हाथ में है मेरे भाई, कि आप एक्सक्यूज करते रहेंगे, बहाना बनाते रहेंगे कि काम करेंगे। बहाना एक्सक्यूज बनाने वाले तो दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं सर, और उनको कुछ मिलना भी नहीं है। सर बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। दोनों में से एक। अच्छा, एक साथी हमारे कह रहे हैं पेट्रोल का ऑप्शन आएगा सर। अभी तो नहीं है सर, और अभी टीम में किसी को बताना भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम जाते हैं ना किसी नए मेंबर से मिलेंगे, और उन्हें कहते हैं सर यहाँ डीजल भराने पैसा आता है, पेट्रोल भराने पैसा आता है, और अभी आपकी सर्विस चालू है नहीं। फिर सामने वाले को हमने ये बताया कि ज्वाइन तो करा दिया, फिर वो निगेटिव हो जाता है। तो गलत जानकारी ना देना ही है उसको, उसके बारे में चर्चा ही ना करें। आ जाएगा तब कर लिया जाएगा, वो तब की बात है सर। इन फ्यूचर प्लानिंग है कंपनी का। चूंकि जो जहां से पेट्रोल डीजल का उन लोगों का जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, एप्लीकेशन है, वो लोग अभी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को टाई अप नहीं दिए हैं। पहली हमारी उटेक को ही मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब चालू हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा और ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा, अभी के लिए नहीं है सर। अब एक साहब को यूटेक कंपनी के फाउंडर का नाम नहीं पता है,
इसका मतलब प्लान में नहीं आते। प्लान में आना शुरू करिए सर। अभी ही शुरू में ही बताया गया है, आज फर्स्ट स्टेप की ट्रेनिंग में शुरू में ही बताया गया कि भाई फाउंडर का नाम क्या है। हाँ, एक काम अभी सर ने एक डिनर सेट याद दिला दिया। देखो, जिनका डिनर सेट जिनका डिनर सेट में नाम है, अच्छी बात है। जिनका नाम नहीं है और उनका जो है पेमेंट हो गया था 14 तारीख में, किसी कारण से ये आईडी ग्रीन हुआ 16 या 17 में, 18 में, कोई बात नहीं, तो आपका डिनर सेट में नाम आ जाएगा, अचीवर वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा। लिस्ट हो सकता है आजकल में दोबारा भेजी जाए, लिस्ट आजकल में दोबारा भेजी जाए। अगर किसी का नाम छूट गया है तो जो लोग डिनर सेट अचीवर रहे हैं एक्चुअल में, जिनकी 9, 10, 8 आईडी हो गया है और लिस्ट में नाम नहीं रहा, मतलब जैसे 9 आईडी हो गया, एक का पेमेंट फंस गया था, वो 2-3 दिन बाद ग्रीन हुआ, या 8 आईडी हो गया, 2 का पेमेंट फंसा था, वो 4-5 दिन बाद हुआ, इस तरीके वाले, तो जिनका डिनर सेट लिस्ट में नाम आना चाहिए, उनका यूजर आईडी और नेम ये लिख के हमें हमें प्रोवाइड करवा देना। हमें डायरेक्ट भी नहीं भेजना है, आप पहले अपने गोल्ड को भेजिए, आपकी गोल्ड हमें भेज देनी है। ठीक है सर, आप अपने पहले सिल्वर को भेज दीजिएगा। अगर आपके ऊपर कोई गोल्ड नहीं है तो सिल्वर अपने गोल्ड या प्लेटिनम को भेजेंगे, वहां से मुझे मैसेज आ जाएगा आपका। ठीक, अब मान लीजिए आपका कोई ऊपर में सिल्वर भी नहीं है तो आप अपने ब्रोंज को भेज देंगे, ब्रोंज डायरेक्ट अपने गोल्ड या सिल्वर को भेज देंगे, वहां से मुझे मैसेज आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं भेजना है। ठीक है सर, डायरेक्ट भेजने से मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो किसकी टीम से है, मतलब उनके गोल्ड अपलाइन कौन है, वो किसके नेटवर्क से ये इशू आया है। ठीक, इसलिए वो पता नहीं चलेगा, वो और चैनल ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब समझ रहे हैं? आप हो गए यहाँ पे नए मेंबर, आपके बीच में ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड साहब लोग मजे ले रहे हैं, आप डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ। डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए? डायमंड। तो बीच में भाई इनको भी थोड़ा काम दीजिए, है ना, इनको भी पता चले कि हमारी टीम में किसका डिनर सेट में नाम आना चाहिए, किसका नहीं आना चाहिए, इसलिए बाय थ्रो ही आए। देखो, कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमने टी शर्ट में ऑफर जीता है या टी शर्ट ऑर्डर किया है, कई बार हम अपना साइज नहीं भेजते हैं ना सर। अभी एक लड़के का मेरे पास में जो है 15 दिनों से मुझे परेशान करके, तो मैं बोला सर मेल का स्क्रीनशॉट तो भेजो, तो उन्होंने मेल में मोबाइल नंबर लिखा है, यूजर आईडी लिखा है, ठीक, यूजर आईडी भी लिख दिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिया, ना पिन कोड लिखे हैं, ना टी शर्ट का साइज लिखे हैं। अब वो कहाँ भेज देगी कंपनी? तो मेल भी कर रहे हो तो प्रॉपर लिखिए अपना यूजर आईडी, नाम, टी शर्ट का साइज क्या है, पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, पूरा टाइप, एड्रेस आप भेज रहे हो तो पूरा अच्छे से भेजिए, ठीक, ताकि आपका कंपनी कोरियर कर दे। अच्छा, भेजना किस पे है? प्रोडक्ट वाली मेल अलग है सर, प्रोडक्ट वाली मेल अलग है और कंप्लेन वाली मेल अलग है। कंप्लेन मतलब अदर कोई कंप्लेन है तो आप दूसरे भेज सकते हो, ठीक। अब प्रोडक्ट वाली मेल नहीं पता है तो उसको भाई अब हम जो है दिखा दे रहे हैं आपके। देखो ये आप, ये प्रोडक्ट मेल है, ये इसको मैं आपके बीच में टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, सबको पहुंच जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट वाली मेल। तो हम ये कह रहे कि सब्जी और मालिक, ये देखो क्या लिखा है सर ने, बाबूलाल कुशवाहा जी, बाबूलाल कुशवाहा जी मालूम है क्या लिख रहे हैं? भैया ई बुक कितने दिन में घर पे आता है, आप बताइए। अगर ई बुक घर पे आना होता तो इसके आगे ई क्यों लगाया, सो काट देते फिर। हम तो सबसे पहले करके चले जाते अगर हम लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक बुक है सर, ये घर पे नहीं आता है, ये आपके ऐप के अंदर रखा है, और ये कितने दिन में नहीं, ये इंस्टेंट आता है तुरंत। मोर वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से ये देखो, ये खूब पढ़िए ना ये बुक, खोल खोल के पीडीएफ। जानकारी का अभाव और फेल इसी कारण से लोग होते हैं।
अब मान लीजिए ये सर अगर किसी को प्लान देने गए ना तो उनको बोलेंगे सर यहाँ बुक मिलेगा, ये बुक आपके घर पे आएगा, और फिर जो नया वाले से आपने ऐसा बता दिया वो तो गया, वो तो निगेटिव हो जाएगा, उसका बुक आएगा नहीं घर पे, तो निगेटिव हो जाएगा। खुले तो क्या करें सर? मोबाइल जो बहुत पुराना है सर जी, जिसका एंड्रॉइड वर्जन अभी तो देखो 14 आ गया है, 13 14 चल रहा है। अब जो 7 8 साल 8 साल पहले का जो डिवाइस है, हो सकता है उसमें ना खुले, बाकी में खुलता है। बाकी में जिसका एंड्रॉइड वर्जन 7 या इससे ऊपर है उसका खुल जाएगा, 6 या इससे नीचे उसमें नहीं खुलता है। उसमें उसका कारण यह है, देखो गूगल ने टाइट करके रखा है, गूगल उस पर कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर पाता है, इसलिए हमारा ऐप भी वहां एक्सेस नहीं होता, नहीं खुलेगा सर। और अपना भी एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर से है ना, समझने का प्रयास करिए। तो पुराना डिवाइस बहुत पुराना है, नया ले लीजिए, और उसमें नहीं खुल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। देखो आपके सामने मेरे डिवाइस पे मेरा तो खुला है। अब अजीत प्रजापति कह रहा है सर मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। सर लॉगिन में मोबाइल नंबर और लॉगिन पासवर्ड डालना रहता है। कई लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह यूजर आईडी डाल के खोलने लगते हैं, तो अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो ना करिएगा सर, मोबाइल नंबर लॉगिन पासवर्ड डाल के खोलिएगा। उसके बावजूद भी इशू आ रहा है तो आप कंपनी से बात करिए, मेल करिए, कंपनी को मेल करिए सर आप अपना, अजीत जी पूरा मेल पूरा लिख करके, प्रोफाइल का फोटो भेज करके, पैन कार्ड आधार कार्ड का पूरा एकदम पूरा तैयार करिए मैटर बड़ा, जिसमें आपका पैन कार्ड का फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड का फोटो होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, आपका यूजर आईडी होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, पूरा अपना डिटेल पूरा प्रोवाइड कराइए, प्रोफाइल का फोटो तक भी भेज दीजिए। एडमिन कॉल नहीं उठाते, बिल्कुल कॉल नहीं उठाएंगे, गलत नंबर पे फोन लगाएंगे तो कॉल नहीं उठेगा सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉलिंग का एक ही नंबर है जो एक यहाँ दिया गया है, और वाले ऑप्शन पे जाओगे, कॉन्टेक्ट्स में जाओगे, यहाँ पे कॉलिंग का नंबर दिया गया है, इस पे फोन लगाइए। कॉलिंग का एक ही नंबर है, आप दूसरे नंबर पे लगाते होंगे वहां फोन उठेगा ही नहीं, वो कॉलिंग नंबर है ही नहीं। अब मैं बताऊं, मैं अपने बारे में, मेरा 2 3 नंबर है, पर पर्सनल नंबर एक ही है, ठीक। अब लोग मेरा उस नंबर पे मिला रहा है, पुराने वाले नंबर मिला रहा है, नए वाले नंबर मिला रहा है, ठीक। अब वो मैं रेंडमली ऐसे बना लिया कि मैं इस मोबाइल का डाटा इस फोन में भेज सकूं, इसलिए वैसे ही मैंने व्हाट्सएप टेम्पररीली बना लिया अपने काम के लिए। वो भी नंबर किसी को पता चल गया, अब उस पे लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ सीन हो रहा है, ना यहाँ फोन उठेगा, ना यहाँ उठेगा, कहीं नहीं। हमारा पर्सनल नंबर तो एक ही है, पर्सनल नंबर ही मेरा एक ही है। ऐसे कंपनी का भी एक नंबर है, अब उस पे फोन मिलाओ भाई। सुनो शर्मा कहता है अगर तू नया बंदा उससे कोई कहता है कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकम प्रूफ टेलीग्राम में 5:30 तक डलवा दिया करिए सुबह में सर, जो भी प्लेटिनम सर डालते हैं, ठीक है, वो तो हो जाएगा, वो तो अपने हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। 5:30 बजे 6 बजे आ गया तब भी काम चला लिया करिए सर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 8:17 हो गया, मैं सबके सवाल ले रहा हूँ, है ना। अभी देखो सर जी, आज लेट में आया है 6:40 पे, 6:40 पे, 6:41 पे, और पहले डलवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ज्वाइन लिंक से नहीं हो पाता है, ज्वाइन लिंक से नहीं हो पा रहा तो आईडी डाल के करवाइए, फिर भी नहीं हो रहा तो यूट्यूब के लाइव टेलीकास्ट का लिंक भेजिए, ठीक सर। यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लिंक अपने टेलीग्राम में डाला जाता है, टेलीग्राम में हम जूम का लिंक इसलिए नहीं डालते हैं, उसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि जूम पे कितना संख्या है सर, 1,000, और यहाँ कितना संख्या है, 35,000। मानता हूँ 35,000 में से 5,000 लोग तो एक्टिव होंगे ना सर,
अब 5,000 लोग तो जूम पे नहीं आ सकते, इसलिए जूम का लिंक हम टेलीग्राम में नहीं डालते। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा सवाल है। अब ये सवाल जिंदगी भर रहेगा। आप डायमंड बन जाएंगे तहाँ तक रहेगा, 10 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे तहाँ तक रहेगा, है ना। चलो कुछ सवाल बाकी रखिएगा, फिर कल अपना पूछ लीजिएगा। डाउनलाइन लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे नीचे आईडी लगा दो, और अगर मना कर दो तो वो नाराज हो जाते हैं। ऐसा है, आप सोचिए। अब इस पे आपको नेगेटिव एग्जांपल देना पड़ेगा सामने वाले को, और ये जूम पे मैं नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन एक बात आप कह सकते हो उन्हें, पॉजिटिव एग्जांपल, कि देखो सर हम आपको, आप ये उम्मीद करते हो कि मैं आपको मछली पकड़ के दे दूं, ये गलत बात है सर। हम आपको मछली पकड़ना सिखाएंगे। एक दो डायरेक्ट मान लीजिए मैं आपके नीचे लगा दिया, उससे क्या हो जाएगा सर। हम आपको ऐसा तरीका सिखाना चाहते हैं कि जहां से आप एक दो नहीं 1,000 डायरेक्ट आप खुद लगा सके। और उसके लिए सर हमारे साथ आप जूम पे डेली आइए। और बंदा जो जूम पे आ नहीं रहा है, ट्रेनिंग में आ नहीं रहा, आपका फोन उठा नहीं रहा है, वो कह रहा हमारे नीचे डायरेक्ट लगा दो। अब आप बताइए सर, क्या उसके नीचे डायरेक्ट लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और जो मना करने से नाराज हो जा रहा है, जो मना करने से नाराज हो जा रहा है, मना करने से, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप डायरेक्ट लगाएंगे उसके बाद वो नाराज नहीं होगा? तो जब उसको नाराज ही होना था तो हम उसके नीचे डायरेक्ट क्यों लगाएं, अपने नीचे क्यों ना लगाएं? यस, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। किसी के नीचे कभी भी कोई डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। ये आपका रूल है, इसको फॉलो करेंगे रिजल्ट आएगा। भाई मान लीजिए वो डायरेक्ट लगाने के लिए कह रहा है, कहीं लिखा है कि हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हम अपने नीचे डायरेक्ट लगाएंगे। यस। और दूसरा, पैसों का लेन देन टीम में नहीं होना चाहिए। पैसों का लेन देन उधारी, ये टीम में नहीं होना चाहिए कि सर आप मुझे 10,000 दे दो, मैं आपको 3 तारीख को लौटा दूंगा, मैं आपको 5 तारीख को। ऐसे लीडर मैं मरते हुए देखा हूँ, और ये कभी इसकी जिंदगी में 3 तारीख आता ही नहीं है। देखो, अगर आपने किसी को ना 100 रुपया भी दे दिया, और सामने वाले ने बोला ना मैं 8 को लौटा दूंगा, तो इसकी जिंदगी में 8 तारीख नहीं आएगा। सब तारीख आएगी पर 8 नहीं आएगा। और फोन भी नहीं उठाएगा सिर्फ 100 रुपए के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना सर, उधारी लेना देना नहीं करना है। अच्छा, कोई हमसे बोल दे सर, अब कोई हमसे उधार मांगे तो हम कैसे मना करें? हम तो ये भी नहीं बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं, पैसे तो है। और ये बोलना भी नहीं चाहिए मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि अगर ये आप लाइन बोल रहे हो तो ऊपर वाला तथास्तु कर देता है। आने वाले दिन में आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम भी किसी से नहीं बोलते मेरे पास पैसा नहीं है। वो तो मजबूरी है। ये लाइन मैं बचपन से नहीं बोल रहा हूँ, आज भी नहीं बोल रहा हूँ, बोलूंगा भी नहीं। पैसा नहीं था तभी नहीं बोलते थे कि मेरे पास पैसा नहीं। जो आप चाहते हो आपके पास हो, वो तो मजबूरी है, लेकिन आप कैसे मना करोगे? तो सर ये हमारा सिस्टम अलाउ ही नहीं करता पैसा देने का सर। माफी चाहता हूँ, आप अपने शब्दों में अपने हिसाब से बात रख लीजिए। देखो, अगर मान लीजिए किसी का कोई विड्रॉल का इशू है, तब क्या करेंगे? देखो, किसी के लिए भी, ये हमारा यूटैग बिजनेस है। अभी 700 लोग हैं, सवाल लिए जा रहे हैं। यूटैग बिजनेस है, मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी विड्रॉल से रिलेटेड क्वेरी आ जाए, तब क्या करेंगे? इस पासबुक वाले को ओपन करना है। इसमें जो भी आपने विड्रॉल लगाया है ना सर जी, देखो आज की गुड मॉर्निंग इनकम भी देख लीजिए आप, 4824 क्या रुपया। बात है सर, क्या बात है जबरदस्त। सर, सुपर जबरदस्त। सर, सुपर शानदार सर। अब मान लीजिए किसी ने विड्रॉल लगाया है, तो जिस टाइम पे आपने विड्रॉल लगाया होगा वो ट्रांजैक्शन नंबर भी दिख रहा होगा, टाइमिंग भी दिख रहा होगा, कितना लगाया है विड्रॉल, अमाउंट भी इसमें दिख रहा होगा, और आपका यहाँ पे यूजर आईडी भी दिख रहा होगा। ठीक, इसलिए ये स्क्रीनशॉट जो आपने विड्रॉल लगाया, वो स्क्रीनशॉट लेकर के फिर हमें कंपनी को भेजना चाहिए थ्रू मेल, और या फिर ये स्क्रीनशॉट के साथ में आप अपने गोल्ड अपलाइन को भी मैसेज पहुंचा सकते हो।
तो विड्रॉल का इशू सोल्यूशन हो जाएगा। भेजना क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो साथियों, समय हो गया है 8:23। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। और कल फिर मॉर्निंग में हम आपके ऐसे ही कुछ नॉर्मल सवाल लेंगे। जो जो आपके तकलीफें हैं आप अपना टाइप करते जाएंगे और 1-2 सवाल ले लिया जाएगा, 2-4 सवाल ले लिए जाएंगे। बाकी थोड़ा बेसिक ऐप का ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग रखेंगे। आज तो मैं एप्लीकेशन के बारे में कुछ सिखाना चाह रहा था, पर कई लोगों के सवाल ले लिए तो अपना लॉगिन पासवर्ड ही हम बता पाए हैं। लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, प्रोफाइल, ये सब हम लोग जानकारी लिए हैं। कुछ चीजें जो आपकी छूट गई है ना सर, तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर लाइव भी चल रहा है, ठीक है। तो अब दीजिए इजाजत। शाम को विड्रॉल होने वाला है आज के बिजनेस प्लान में, तो शाम वाले प्लान मीटिंग में आप सभी अपने पूरी टीम के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। अब मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आगे कैरी ऑन या समापन की ओर सम्मानित सुनील सर, राजकिशोर सर अपना आकर के इस प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जाएं। सर जी। तो साथियों, बाकी आज हम लोगों का सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त शानदार रहा। कई सारे सवालों का जो है हम लोगों को जवाब भी मिला कि अगर एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा है तो कैसे हम ऑन करेंगे। कई बार क्या है गलती हम खुद से करके और जो है अपलाइन के पास बार बार कॉल करने लगते हैं। तो अगर आपका डाटा बंद है और एप्लीकेशन को ऑन कर रहे हैं तो कभी ऑन ही नहीं होगा सर। इसलिए अभी जानकारी मिल चुका है, जानकारी को जो है अपनी टीम में भी इम्प्लीमेंट कराइएगा। और बाकी ये सेशन पूरा रिकॉर्डेड है यूट्यूब के ऊपर। और आज खुशखबरी ये है कि आज शाम के बिजनेस प्लान में 2 लाख रुपए का लाइव विड्रॉल होने जा रहा है। एक वीडियो भी आपके बीच बन जाएगा अभी, और उस वीडियो को भी अपने पूरे टीम में जो है भेजना है, जिससे कि आपके सभी साथी आज शाम के बिजनेस प्लान में कनेक्ट हो सके। और साथियों, कम से कम ये करिए कि कम से कम नए 5 साथी, डायरेक्ट के 5 लोग तो नए बिजनेस प्लान में तो शामिल होना ही चाहिए सर। तो बाकी थैंक यू सो मच सम्मानीय सर।